नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल हिंदी वाले बाबा में। दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ कक्षा 10 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत मित्रता से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों, क्या है गद्यांश? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहाव के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो दोस्तों, इससे क्या होता है? इससे प्रश्न पूछता है। अब मैं उन प्रश्नों की आपके बीच चर्चा करूंगा जिन प्रश्नों को इस गद्यांश से संबंधित बार बार एग्जाम में पूछता है। तो कुछ प्रश्न हैं, मैंने पहले उनको निकाल के रखा हुआ है और फिर साथ ही हम उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे बीच में है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है। चौथा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। पांचवा है, अच्छी संगति से होने वाले लाभ बताओ। छठवां है, बुरी संगति से मानव को क्या हानि होती है। आगे है, युवा पुरुष की यदि संगति बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। और आगे है, कुसंग की तुलना किससे की गई है। सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछता है। नंबर बाय नंबर हम इन प्रश्नों की क्या कर लेते हैं, यहाँ पर उत्तर निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, इसीलिए आप इसको साफ साफ फेयर भी कर लें। तो पहला प्रश्न था हमारा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम संदर्भ लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से अवतरित है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे इसका क्या निकाल लेंगे, साफ साफ हैंड राइटिंग में संदर्भ निकाल लेंगे। थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, आप इससे भी अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो हिंदी में हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो निकालेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से अवतरित है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जीवन में संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। मानव के बुरे और दुष्ट लोगों की
संगति एक भयानक ज्वर की तरह होती है। जिस प्रकार भयंकर ज्वर से शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार दुष्ट और बुरे लोगों की बैठक से व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि को भी खत्म कर देता है। बुरी संगति बेटा, संगति या बैठक एक ही चीज है। बुरी संगति होने से यानी कि बुरे लोगों में बैठने से, उनका अनुसरण करने से व्यक्ति या मानव अपने अच्छे बुरे उचित अनुचित का भी ज्ञान खो देता है। ज्यादातर बुरी संगति का फर्क या असर युवा अवस्था के लोगों पर पड़ता है।
लोगों पर पड़ता है जिससे वह विकास नहीं कर पाते, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप इसकी पूरी क्या कर लेंगे, व्याख्या कर लेंगे प्यारे दोस्तों। व्याख्या हो जाएगी। व्याख्या होने के बाद हम अब करेंगे अपने अगले प्रश्न की बात। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है। इसका हम उत्तर लिखेंगे, गद्यांश में बुरी संगति को त्यागने और अच्छी संगति को ग्रहण करने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। इसका उत्तर निकालेंगे। किसी भी प्रकार का भयंकर ज्वर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का नाश करके उसे दुर्बल बनाता है। जबकि कुसंग का ज्वर उसकी नीति सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश करके उसकी आत्मा को कमजोर कर देता है। इसलिए कुसंग का ज्वर
सबसे भयानक होता है। अगला प्रश्न है बेटा, अच्छी संगति से होने वाले लाभ बताओ। तो अच्छी संगति के माध्यम से से मानव अवनति के गड्ढे में गिरने से बच जाता है और उन्नति का मार्ग पकड़ लेता है। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बेटा अगला प्रश्न है, बुरी संगति से मानव को क्या हानि होती है? इसका उत्तर है, बुरी संगति से मानव अवनति के गड्ढे में गिर जाता है। अवनति के गड्ढे में गिर जाता है जिससे उसकी बुद्धि और ज्ञान का नाश हो जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा? युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसको अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और अगर अच्छी होगी तो वह ताकतवर भुजा के समान
भुजा के समान, भुजा के समान निरंतर 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 विकास की ओर और उठाती जाएगी जो उसका पतन नहीं होने देगी, जो उसका पतन नहीं। तो अगला प्रश्न है बेटा, कुसंग की तुलना किससे की है? कुसंग की तुलना भयंकर ज्वर से की है। अगला प्रश्न है, सुदृढ़ भाव का क्या अर्थ है? सुदृढ़ बाहु का उचित अर्थ है अत्यधिक मजबूत हाथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये व्याख्या समझ आई हो और इससे अगर आपको लाभ मिला हो तो आप सभी को हमारा बार बार नमस्कार। आपसे आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।